श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री योगी विद्यानाथ जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के पास ही एक कस्बा पड़ता है शामली। वहाँ रहते थे एक कनफटा योगी, नाम था योगी विद्यानाथ। और वास्तव में वे अच्छे योगी थे। कई सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त थी, हस्तगत थी। पर कहते हैं भगवान की कृपा में बड़ी विलक्षणता होती है, क्योंकि वह साधन स्वरूप प्रयत्नों से तो आती नहीं। जिस पर एक कृपा कटाक्ष की कोर पड़ जाए तो वह क्या से क्या हो जाए। योगी विद्यानाथ जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें परमात्मा को क्या से क्या बनाना था। अर्थात पहले योगी थे, सिद्धियां प्राप्त थी, तो जो योग सिद्ध महात्मा थे पहले योगी विद्यानाथ जी, उनको क्या से क्या का अर्थ है कि नीरस योगी से रसिक योगी बनाना था। सो बड़ी अद्भुत कृपा की भगवान ने। योगी विद्यानाथ जी के पास एक नानकपंथी साधु आया और श्री महाराज चरणदास जी की महिमा बताई उनसे कि इस समय श्री महाराज चरणदास जी बड़े पूरे योगी हैं, वे चमत्कारी और सिद्ध महापुरुष हैं। उनके बराबर कोई ज्ञानी योगी है नहीं। उन्होंने मेरे सामने एक मटके को मुहरों से भर दिया। यह बात नानकपंथी महात्मा ने योगी विद्यानाथ जी से कही। रहे सामली योगी एकी, विद्यानाथ जो नाम विवेकी। मुहर जो तुम्बा जासु भरायो, नानक साही वाही सुनायो। चरण दास रिद सिद्ध कर पूरे, देखन योगी आयो घूरे। अब नानकपंथी साधु से महाराज श्री चरणदास जी के बारे में ऐसी प्रसिद्धि सुन करके योगी विद्यानाथ जी को भी बड़ा कुतूहल हुआ। तो उन्हें भी श्री महाराज चरणदास जी से मिलने की और उन्हें परखने की इच्छा हुई। उस समय आचार्य चरण दिल्ली में घास की मंडी में रहते थे। शाम हो रही थी। उसी समय योगी विद्यानाथ जी पहुंच गए स्थल में और श्री महाराज से कहा कि महाराज, कल ही रात मैंने एक साधु से ये सुना है कि आप बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, आप मोहरों की वर्षा कर सकते हैं। सुनकर के श्री महाराज बोले कि श्री हरि को जो भाता है वह वही करता है और चाहे उसी से करा भी सकता है। महाराज श्री चरणदास जी ने योगी विद्यानाथ जी के मन की बात जान ली कि यह भी परीक्षा करने आए हैं, लेकिन इसके सूखे योगी पने में थोड़ी भक्ति रस की बूंदें पड़ जाए तो बात कुछ और ही हो जाएगी। जहाँ श्री महाराज विराजमान थे वहाँ सामने ही आंवले के वृक्ष थे। वृक्षों पर बड़े पीले पीले फूल खिले हुए थे। तो श्री महाराज बोले, देखो ईश्वर की लीला, वृक्षों पर कैसे सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, मानो ये फूल नहीं अनगिन मोहरे ही हो। अचानक ही महाराज तेज हवा चली और वे ही फूल मोहरें बन बन करके झड़ने लगे। जोगजीत जी महाराज वर्णन करते हैं, आंवल के जहाँ वृक्ष ही पीरे फूल लगाए, भक्तराज तिन देख करी, मुख यूं कही सुनाए।
आंवले के वृक्ष थे, पीले फूल लगे हुए हैं। और भक्तराज श्री चरणदास जी महाराज उन्हें देख करके ऐसा कहने लगे, कहा द्रुमन के फूल सुहाई, अनगिन मानो मुहर लगाई। वहाँ अचानक पवन चलाई, मुहर होय सो फूल झड़ाई। आज्ञा करी चुगी सब लोई, गिनी 5 कम 700 हुई। अब जब मुहरें झड़ चुकी, महाराज ने आज्ञा करी कि ले आओ, कितनी है देखो, तो गिनी 5 कम 700 हुई। इस प्रकार आचार्य महाप्रभु ने अपने गुरुदेव का स्मरण करके इतनी मोहरों की वर्षा करा दी। फिर वे योगी से बोले कि योगी जी, आपके मन की इच्छा पूरी हुई? योगी विद्यानाथ जी तो तुरंत उठ करके श्री महाराज के चरण कमलों में गिर गए, धन्य धन्य कहने लगे। सद्गुरु तो समर्थ होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उनमें भगवदीय शक्ति ही कार्य करती है। भगवान को उन्हें यानी योगी विद्यानाथ जी को केवल निरे योगी नहीं अपितु रसिक रस, भक्ति रस का योग करने वाला, भक्ति रस की वृद्धि करने वाला भी बनाना था। अतः परम रसिक सिरमौर आचार्य महाप्रभु की शरण में भेज करके योगी विद्यानाथ जी का योग श्रृंगार के साथ रसिक श्रृंगार करा देना चाहा भगवान ने, और इसी क्रम में यह लीला हुई। योगी विद्यानाथ जी ने हाथ जोड़ करके आचार्य चरण से प्रार्थना की दास बनाने की। श्री महाराज ने योगी विद्यानाथ जी व उनके कुछ सेवकों को पूर्व चिन्हों के साथ ही, जो पीछे योगी वेश में वो चिन्ह धारण करते थे, उन चिन्हों के साथ ही चरणदासी बाना भी दे दिया, पीला चोला और टोपी धारण करा दिया। उनकी वेशभूषा में उनका वह योगी वाला रूप भी बना रहा, और श्री महाराज ने उनका नाम भी योगी विद्यानाथ ही रखने का आदेश दिया। फटिक की मुद्रा श्रवणते, राखी उतार सुजान, महाराज आज्ञा करी, यही जो राखो कान। टोपी चोला पीत रंग, श्री तिलक दई भाल, ज्ञान ध्यान समझाए के कीनो ताही निहाल। योगी विद्यानाथ जी स्वयं भी एक सिद्ध योगी महात्मा थे, लेकिन अब वे भक्ति योग के योग में भी लग गए। एक योग की अगली भी श्रेणी भक्ति योग का योग, अर्थात योग मानी जोड़ना, संचय। अब वो भक्ति योग के योग में वृद्धि में लग गए, तो अब रसिकों की संगति से एक नया ही योग सिद्ध हो रहा है। योगी विद्यानाथ जी के प्रभाव से मुजफ्फरनगर और आसपास के कई सेठ साहूकार उनके स्थान में शामली में आकर के उनके शिष्य भये। जय जय श्री सुखदेव।